तो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और उसका ही एक पार्ट है विद्युत आवेश। तो हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और विद्युत आवेश के सारे गुण धर्म कहाँ से आए, कैसे विद्युत आवेश उत्पन्न हुआ, किस तरह से आए, ये सारे डॉट्स आपके मन में जो चल रहा है वो आज क्लियर हो जाने वाला है। एकदम बिल्कुल आसान तरीका से सीधे आपके ब्रेन में जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का हिंदी होता है विद्युत अस्थिर विद्युतिकी। तो सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो बना हुआ है दो वर्ड से बना हुआ। क्या बना है? इलेक्ट्रो, पहला जो वर्ड है इलेक्ट्रो है, दूसरा जो है वर्ड है स्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रो का जो मतलब होता है वो होता है आवेश। इलेक्ट्रो का मतलब क्या? आवेश, मतलब चार्ज, ठीक है। स्टैटिक्स का मतलब होता है अस्थिर। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में अस्थिर विद्युत की बात करेंगे, ठीक है। वैसे आवेश जो अस्थिर हो, ठीक है, वैसे आवेश जो अस्थिर हो उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हम लोग बात करेंगे अस्थिर आवेश का बात करेंगे, ठीक है, अस्थिर विद्युत आवेश का बात करेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते किसको है, ठीक है। तो पहला पॉइंट आता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते किसको है, तो कहेंगे भौतिक विज्ञान की वे शाखा जिसके अंतर्गत अस्थिर विद्युत के बारे में अध्ययन की जाती है, उसे क्या कहेंगे? अस्थिर विद्युत कहते हैं। देखिए इसके वो नाम से ही पता चलता है अस्थिर विद्युतिक, मतलब जिसमें हम लोग अस्थिर विद्युत की बात करेंगे क्या होगा? वो अस्थिर विद्युतिक कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए भौतिक विज्ञान की वे शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत के बारे में अध्ययन की जाती है, मतलब अस्थिर विद्युत के बारे में अध्ययन की जाती है, उसे क्या कहेंगे हम लोग? अस्थिर विद्युत। अब यहाँ पे पॉइंट आता है, यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट आता है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। ये आप ही लोग का क्लास का चैप्टर है, ठीक है, इलेक्ट्रो चार्ज एंड फील्ड, ठीक है, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो सबसे पहले हम लोग विद्युत आवेश जान लेंगे, कहाँ से आया, कब आया, कैसे आया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्षेत्र पे जाएंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं विद्युत आवेश, ठीक है। तो सबसे पहले इसके डिफिनेशन से पहले, डिफिनेशन बस छोटा सा है, एक बार में आप लोग को याद हो जाएगा, लेकिन ये आया कहाँ से ये भी आप लोग के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए हम आपको बताते हैं विद्युत आवेश कहाँ से आया है। आवेश कहाँ से आया शुरू से आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। अमेरिकन साइंटिस्ट, बात कब की है? सन 1917 ईस्वी की, याद रखेंगे, सन 1917 ईस्वी की। अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दो प्रयोग किए थे। सबसे पहला प्रयोग उसने किया था कांच का छड़ तथा रेशम का कपड़ा को लिया था। दोनों छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा, मतलब रफ किया, एक दूसरे से रफ किया, रगड़ दिया, ठीक है, रगड़ कर तथा इसे धागे से बांधकर आसपास लटकाया। तो देखा कि दोनों जो है कांच का छड़ एक दूसरे को विकर्षित कर रहा। करने का मतलब ये हुआ कि एक दूसरे को हटा रहा, विकर्षित कर रहा। तो फिर उसने यह देखा कि दोनों कांच के छड़ एक दूसरे को विकर्षित करता है। तो फिर उसने दो ओवेनाइट का छड़ लिया, किस चीज़ का? ओवेनाइट का छड़ लिया, और इसे बिल्ली के खाल से, उससे पहले जो रेशम के कपड़े से किए थे, लेकिन ओवरनाइट के छड़ को क्या किया? बिल्ली के खाल से, रोएदार खाल से रगड़ कर धागे के सहारे उसे भी बांध दिया, एक जगह उनको भी बांध दिया, आसपास लटकाया। तो देखा कि दोनों कांच का छड़ एक दूसरे को आकर्षित करने लगा। इस बार क्या हुआ? दोनों जो एक दूसरे को आकर्षित करने लगा, मतलब क्या? एक दूसरे से सटने लगा। विकर्षित का मतलब क्या हो गया? एक दूसरे से हटने लगा था, ठीक है। जैसे आप लोग मैग्नेट में देखते हैं, यदि मैग्नेट इस तरह का हो, इस तरह का अलग अलग शेप का होता है, देखिए इस तरह का होती है, दोनों आपस में चिपक जाएंगे। यदि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट चिपकाएंगे इधर वाला पार्ट को, तो ये दोनों को हटाने लगता है, ठीक है, विकर्षित करने लगता है। यही बात यहाँ पे भी है। तो उसने ये देखा कि जब हमने यहाँ पे कांच के छड़ को दूसरे को आकर्षित करने लगा, तो फिर आधार पर वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बतलाया ये कि पहली तथा दूसरी स्थिति में प्राकृतिक आवेश जिसके कारण उसके बीच विकर्षण होता है, तथा तीसरी स्थिति में ओवेनाइट तथा कांच के छड़ के बीच दोनों आकर्षण होता है, अर्थात दोनों पर विपरीत प्राकृतिक आवेश है। अतः उसने बतलाया कि इस प्राकृतिक में दो आवेश है। कितने आवेश है? दो आवेश है। आप लोग भी जानते हैं कितने आवेश है? दो आवेश है। एक हो गया आप लोग का पॉजिटिव चार्ज और एक हो गया निगेटिव चार्ज, मतलब धनावेश और ऋण आवेश। तो आज से आपको कोई पूछे प्राकृतिक में कितने आवेश हैं, तो बोलेंगे दो आवेश है, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं विद्युत आवेश क्या करते हैं। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, ये पेन है, मान लिया जाए ये पेन है, पेन को अपने बाल में अभी जस्ट
अभी आप लोग रफ कीजिए, घसिए बाल्ब को में, ठीक है। उसके बाद छोटे छोटे टुकड़े ले लीजिए। जब छोटे छोटे टुकड़े को लीजिएगा, इस पेन को ऐसे कीजिएगा ना, उसमें सट जाएगा। मतलब क्या होगा, वो आकर्षित करने लगेगा, एक दूसरे को आकर्षित करने लगता है। इस पे जो है इसका इलेक्ट्रॉन आ जाता है, इसलिए एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो आप लोग अच्छी तरह समझ ही गए होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं विद्युत आवेश। विद्युत आवेश किसको कहेंगे? अब विद्युत आवेश कहाँ से आया और कब आया आप लोग सीख लिए। तो देखिए विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश जो है पदार्थ का वह गुण जिसके उपस्थिति में वह पदार्थ के किसी अन्य वस्तु पर बल का अनुभव कराता हो। मतलब देखिए जब ये चिपक रहा है, एक दूसरे को चिपक रहा है या हटा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बल का अनुभव हो रहा है। मतलब सट भी रहा है एक दूसरे से तो बल का ही अनुभव हो रहा है, बल का अनुभव हो रहा है, ठीक है। और हट भी रहा है तो बल का ही अनुभव हो रहा है। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि पदार्थ का वह गुण जिसकी उपस्थिति में वह पदार्थ की किसी अन्य वस्तु पर बल का अनुभव कराता हो। ठीक है, यहाँ तक समझ गए, क्लियर हो गया। अब आप लोग से कोई भी पूछेगा विद्युत आवेश क्या है, कहाँ से आया, कैसे आया, तो आप लोग समझ ही गए। चलिए आपको इसका जो मेन फैक्ट्स है वो भी याद रखना होगा साथ, तो वो भी आप लोग याद रख सकते हैं। कैसे? तो ऐसे देखिए, विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है? कूलम होता है, याद रखेंगे। एक अदिश राशि है। और सदिश राशि किसको कहते हैं? वे होते हैं जिसका परिणाम और दिशा दोनों दर्शाता है, उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि। तो यहाँ हमको क्या है, सिर्फ परिणाम से मतलब है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? अदिश राशि हो गया, ये भी याद रखेंगे। अब देखिए आवेश बराबर जो फॉर्मूला होता है आप लोग को याद रखना है, धारा गुना समय। आवेश बराबर क्या होता है? धारा गुना समय होता है, ठीक है। और आपको बता दें आई बराबर क्या हो गया, मतलब धारा जो है आई को क्या सूचित करता है? धारा को आई से सूचित करते हैं। और धारा को मापते किस चीज़ से? एम्पियर से मापते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे है क्यू आवेश को सूचित करते हैं हम लोग क्यू से, ठीक है। और क्यू का आवेश को हम सूचित करते हैं क्यू से, और आवेश को मापते किस चीज़ से? कूलाम से, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे भी बताया। और यहाँ पे देखिए टी समय, और समय को किस चीज़ से मापते हैं? सेकेंड से मापते हैं। समय को हम लोग जब भी मापेंगे सेकेंड में लाकर मापेंगे, ठीक है। तो इसी पे हम लोग एक जो है नॉमरिकल भी देख लेते हैं। नॉमरिकल देखेंगे तो पूर्ण रूपेण समझ ही जाएंगे, तो उसमें हम लोग अब नॉमरिकल देख लेते हैं। आप लोग को एक नॉमरिकल बताते हैं जो कि आप लोग समझ जाए। दिया हुआ है, यदि किसी तार में 10 कूलम आवेश है, मतलब आवेश हमको पता है कितना? 10 कूलम, तो 5 सेकेंड के लिए बहता है, तो धारा का मान क्या होगा? बहुत अच्छा। जैसे कि हम लोग जानते हैं Q बराबर क्या होता है? आई टी मतलब आवेश गुना समय, ये जान रहे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये Q आवेश बराबर क्या होता है? यहाँ पे क्या बोल रहा है? धारा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ आवेश बराबर क्या है? यहाँ पे I और T दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए I बराबर क्या लिखेंगे? ये इधर आ जाएगा। I बराबर क्या लिखेंगे? Q/T लिखेंगे ना। ये इधर आएगा तो गुना में है, तो इधर आके भाग में हो जाएगा Q/T। तो I बराबर क्या हो जाएगा? तो Q का मान कितना? आवेश का मान कितना? Q जो होता है आवेश होता है, ठीक है, आप लोग समझ गए। और T बराबर क्या होता है? समय होता है, ठीक। और I को हम क्या बोलते हैं? धारा। यहाँ पे हम लोग को जानना क्या था? निकालना क्या था? धारा ही निकालना था ना, धारा निकालना था। तो हम लोग निकाल लिए। तो यहाँ पे I बराबर क्या हो गया? 10/5, और 5 दूना 10, तो यहाँ पे क्या आ गया? 2। और I बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2। और धारा को किस चीज़ से मापते हैं? एम्पियर से, तो यहाँ पे क्या हो गया? 2 एम्पियर। इस तरह से आप लोग समझ गए। तो मतलब ये एक यहाँ पे जो है हम लोग नॉमरिकल देखें, और उसके बाद आप लोग को बहुत सारा नॉमरिकल देखने को मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। यार वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके। और आप लोग को कहीं भी कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। आपका कमेंट का सारे कमेंट पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।